हेलो एवरीवन। आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जो यूज़ करने से आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। इवन अगर आपको कुछ परेशानियाँ, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ रोग हैं भी, तो मैं श्योरिटी से कहती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे उनसे, बशर्ते आप मेरी कही हुई बातों को उसी तरीके से फॉलो कीजिएगा जैसे मैं बता रही हूँ। जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ उस चीज़ के लिए कोई पैसा नहीं देना आपको, मुफ्त की चीज़ है। और सोचिए, एक मुफ्त की चीज़ से आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। क्यों ना हमें उन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए प्रॉपरली। बस एक सही तरीका ही तो यूज़ करना है, तो चलो सही तरीके से एक बार उस चीज़ को यूज़ करके देखते हैं। चलिए इसी के साथ अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आप जानते हैं वो मुफ्त की चीज़ क्या है? वो मुफ्त की चीज़ है पानी। आपने सही सुना, पानी। आपने ये तो हमेशा ही सुना होगा कि पानी पीना शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, आपने सही सुना है। आपको पता है, अगर पानी की मात्रा, तरीके और समय का न ध्यान दिया जाए तो आपके शरीर में बहुत सारे रोग आमंत्रित होते हैं। पर अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं और फिर पानी पीते हैं तो आपके शरीर में बहुत सारे रोग जो हैं वो समाप्त भी हो सकते हैं और साथ ही आने वाली नई बीमारियां को रोका भी जा सकता है। तो कहने का बस एक छोटा सा सार है कि पानी की मात्रा का, समय का और तरीके का ध्यान रखिए। अगर आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां ठीक भी हो जाएंगी और बहुत सारी बीमारियां जो आने वाली होंगी इस गलत तरीके से वो आएंगी भी नहीं। चलो अब हम इन्हीं सवालों पर बात करते हैं कि पानी कैसे पिया जाए, कितना पिया जाए और किस मात्रा में पिया जाए। तो सबसे पहले आप हम बात करते हैं पानी पीने के सही तरीके के बारे में। पानी पीने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जब भी आप पानी पीते हैं तो पानी हमेशा बैठकर पीजिए। आपको पता है बहुत सारे लोग खड़े होकर पानी पीते हैं। खड़े होकर पानी पीना सबसे गलत तरीका है। जानते हैं आप खड़े होकर पानी पीने से कितनी सारी बीमारियां मेरे शरीर में आकर बैठती हैं? चलिए उन बीमारियों के बारे में ही बात कर लेते हैं। अकेले खड़े होकर पानी पीने से इंडाइजेशन, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हार्ट अटैक आना, एसिडिटी होना, किडनी फेल होना, मुंह में अल्सर होना, गठिया की बीमारी हो जाना, अपच होना, ये सभी आ जाती हैं। इसीलिए पानी पीने का जो सही तरीका है वो बैठकर है। अब बैठकर भी ये नहीं है कि हम कुर्सी पे बैठ जाएं, हम बेड पे बैठ जाएं फिर पानी पिएं। नहीं, हमें बैठकर पानी पीना है तो आलती पालती मारकर पीना है या फिर हमें उकड़ू बैठकर पीना है। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि आप अगर बेड पर और अगर या फिर कुर्सी पर बैठ रहे हैं तो पानी उस समय आप आलती पालती मार लीजिए तो ठीक है, तो बिल्कुल सही तरीका है पानी पीने का। लेकिन अगर आप ऐसे ही बेड पर पैर नीचे करके बैठते हैं तो प्लीज़ इससे पानी मत पीजिए। दूसरा पानी पीने का सही तरीका है, जब भी पानी पियो घूंट करके पियो। जैसे कि आपने एक घूंट लिया, उसे पूरे मुंह के चारों कोनों में घुमाइए। इससे आपके मुंह में जितनी भी लार बनती है ना, उस पानी में लार आएगी और जितनी ज़्यादा पानी में लार इकट्ठी होगी वो हमारे पेट में जाएगी और पेट में जाकर हमारी जो आंतें हैं उनके लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हमारा खाना डाइजेस्ट करने में वो आंतों की बहुत हेल्प करती है। तो इट मीन्स हमें जब भी पानी पीना है मुंह में घुमा घुमा कर पीना है। वैसे तो लार हमारे शरीर के लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम इस बारे में बात करें तो एक बहुत बड़ी बीमारियों को लार कवर कर लेती है हमारे शरीर के अंदर जाने में ही। सिर्फ बहुत से लोग पानी मुंह लगाकर नहीं पीते हैं ग्लास में, ऊपर से बस ऐसे ही गट 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 करके पी लेते हैं। बट ये पानी पीने का सबसे खराब तरीका है। इससे बहुत सारे रोग आते हैं हमारे शरीर में। पानी पीने का जो सही तरीका है वो ग्लास में मुंह लगाइए प्रॉपर तरीके से और फिर पानी को पीजिए। और ग्लास में मुंह लगाने के बाद भी उसे घूट घूट पीजिए। बहुत से लोग फ्रिज का पानी पीते हैं, कहते हैं हमें चिल्ड पानी चाहिए, एकदम चिल्ड पानी चाहिए। आपको पता है ये सबसे ठंडा पानी ना हमारे पेट के लिए बहुत खराब होता है। जब आप पेट के तापमान से अधिक ठंडा पानी पीते हैं तो वो पेट में जाता है, पेट को ठंडा करता है। अब ऑब्वियस सी बात है, पेट को आगे काम करने के लिए उस पानी को पहले अपने टेम्परेचर पे लाना पड़ेगा।
तो वो क्या करता है, वो सारे खून को, हमारे शरीर में जो ब्लड है उसको, उस पानी को गर्म करने में बिजी कर देता है। ऑब्वियस सी बात है, जब सारे शरीर के जो पार्ट्स है हमारे, उनसे ब्लड आया और वो पेट के पानी को गर्म करने में लग गया, तो कहीं ना कहीं हमारे बाकी शरीर के अंगों में तो कमी हुई ना ब्लड की। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यही चलता रहा तो कोई ना कोई हमारे शरीर का अंग तो पक्का फेल हो ही जाने वाला है। और अगर ऐसा हुआ तो आप भी समझते हैं कि आपके सामने क्या प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए कभी भी ठंडा पानी ना पिए, अपने पेट के टेम्परेचर के बराबर पानी पिए। या फिर हाँ, ये पॉसिबल है कि आप हल्का सा गुनगुना पानी पी सकते हैं। गुनगुना पानी तो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, इसलिए ठंडा पानी पीना स्टॉप कीजिए। अगर आपने ठंडा पानी पीना स्टॉप नहीं किया, लगातार आप इसी तरह पीते रहे, तो आपके शरीर का कोई भी अंग फेल हो जाएगा, या फिर ऐसी बहुत सी बीमारियां आ जाएंगी जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। और कॉन्स्टिपेशन तो जनरल प्रॉब्लम है, सभी जानते हैं कि ठंडे पानी से नॉर्मली आई जाएगी। तो प्लीज़ नॉर्मल पानी पीजिए या फिर गुनगुना पानी पीजिए। नॉर्मल पानी मीन्स रूम टेम्परेचर पे जो पानी होता है वो पीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अब जो पानी पिया जाए वो किस समय पर पिया जाए। सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, तो हमारे मुंह में, जिसे आप कई लोग शायद जानते भी और कई लोग शायद नहीं भी जानते, कि हमारे मुंह में जो सुबह लार या सलाइवा जिसे आप कहते हैं इकट्ठा हो जाता है, उसे कई लोग ना ब्रश करके बाहर निकाल देते हैं, थूक देते हैं बाहर। बट आपको पता है कि वही सलाइवा जो रात भर हमारे मुंह में इकट्ठा हुआ है, और सुबह उठकर वो सलाइवा हमें पेट में ले जाना बहुत ज़रूरी है। वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, और उसे मुंह में ले जाने के लिए सुबह खाली पेट पानी पीजिए। अभी खाली पेट पानी पीना दो चीज़ों में फ़ायदा कर रहा है। एक तो हमारे मुंह में जितना भी रात का सलाइवा जमा कर रखा है उसे अंदर पेट में ले जा रहा है, और दूसरा हमारे पेट को सुबह सुबह साफ करने में मदद करेगा। अब आप ये पूछेंगे कि पानी कितना पीना चाहिए, तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो 1 ग्लास पिएं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो 2 ग्लास पिएं, और जो थोड़े यंग हैं वो 3 से 4 ग्लासेस पी सकते हैं आराम से। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगली बात ये है कि कई लोग, आपने देखा होगा कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। आपको पता है क्यों नहीं पीना चाहिए? जैसे ही हम खाना खाना शुरू करते हैं ना, वैसे ही हमारी जो आंतें हैं वो खाने का डाइजेशन का काम शुरुआत वहीं से कर देती हैं। दैट मीन्स आप ये कह लीजिए कि हमारे पेट का प्रोसेस जो चालू हो ही पाया है उसको आप पानी से ठंडा कर रहे हैं। अगर इसे एक सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो हमारे पेट में एक खाना पचाने के लिए एक आग उत्पन्न होना, ठीक है, और उसे आप पानी डाल के बुझा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है खाना पच नहीं पाएगा और अपच होगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, और कॉन्स्टिपेशन जहाँ हुई आपको शरीर में भयानक से भयानक कई बीमारियां लगनी शुरू हो जाएंगी। तो बेहतर है कि खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी पानी ना पिए। अगर पानी पीना ही है तो खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद पिए। साथ ही जब आप खाना खाने जा रहे हैं तो उसके तुरंत पहले भी पानी नहीं पीना चाहिए। अगर पीना ही है तो 40 मिनट पहले या 1 घंटा पहले पी लीजिए, उसके बाद आप 1 घंटे बाद आराम से खाना खा लीजिए। अब आप पूछेंगे कि ठीक है, खाना खाने से हमने पहले 1 घंटा पहले पानी पी लिया, खाना खाने के तुरंत बाद अगर हमें प्यास लग रही है तो क्या पी सकते हैं? खाना खाने के तुरंत बाद आप पानी नहीं पी सकते, उसकी वजह आप कोई भी लिक्विड पी सकते हो, जैसे फ्रूट्स का जूस पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, या फिर दूध पी सकते हैं। लेकिन इनके भी अपने अपने टाइमिंग्स होते हैं। जैसे मॉर्निंग में जूस पीना ज़्यादा अच्छा रहता है, आफ्टरनून में छाछ पीना ज़्यादा अच्छा आता है, एंड जो रात होती है रात को दूध पीना ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आपको प्यास लग भी रही है तो समय के अकॉर्डिंग इनको पी लीजिए, लेकिन पानी आप सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के बाद ही पीजिएगा। अब हम बात करते हैं पानी कितनी मात्रा में पिया जाए। पानी पीने के लिए मात्रा जो है वो सबके शरीर के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होनी चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, जब सबका शरीर डिफरेंट है तो मात्रा भी पानी पीने की सबकी अलग ही होनी चाहिए। तो इस चीज़ के अगर पानी को डिसाइड करना चाहते हैं तो हम किसी भी व्यक्ति के भार को 10 से भाग दे दें और -2 कर दें, तो जो भी आएगा उतना लीटर पानी वो व्यक्ति दिन भर में पी सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल भी दे देती हूँ। जैसे किसी व्यक्ति का भार 60 kg है, तो उसको 10 से डिवाइड करें तो 6 आता है, 6 में से 2 माइनस कर दे तो 4 आता है। तो जिस व्यक्ति का 60 kg वज़न है वो पूरे दिन भर में
4 लीटर पानी पी सकता है। तो ये रही मात्रा की बात कि कोई भी व्यक्ति कितना पानी पी सकता है। इसी के साथ कुछ छोटी छोटी और भी बातें हैं जिनका हम अगर ध्यान रखते हैं तो हम हमेशा ही बीमारियों से बचे रहेंगे, जो उनसे आने वाली बीमारियां होंगी। जैसे कि कभी भी प्लास्टिक के किसी भी बर्तन में पानी ना पिए, चाहे वो प्लास्टिक की बॉटल हो चाहे प्लास्टिक का ग्लास हो, अवॉइड कीजिए। तुरंत धूप से आकर कभी भी पानी ना पिए। आपने अगर एक्सरसाइज की है, योगा की है, उसके तुरंत बाद भी पानी ना पिए। तो बस आप इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखिए तो आप स्वस्थ रहेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल शांशी केयर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।